आज की जो वीडियो है हमारी वो आरएसआई के बारे में। आज की वीडियो में हम आरएसआई को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारी जो पिछली वीडियो थी वो बहुत खास वीडियो थी, वो ईएमआई के बारे में थी। उम्मीद है कि वो वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो आपके माइंड में ईएमआई को लेकर जो भी कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो चुकी होगी। आज हम आरएसआई को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आरएसआई मीन्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप इंडिकेटर्स वाले ऑप्शन में यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आरएसआई सर्च करते हैं आपके सामने, इस पे टैप करेंगे, आपके पास आरएसआई इस तरह चार्ट में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल इसके सेटिंग यहाँ से ओपन करिए। इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग दूसरी होती है, ये मेरी अपनी सेटिंग है। इसके ऊपर जो आरएसआई लेंथ है ये 14 है, ये 14 रहता है। आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। टाइप किसी का एसएमए नहीं होता तो आपने इसको चेक कर लेना है। आप लोगों ने इसको एसएमए में ऐड कर देना है। उसके बाद स्टाइल पे आपने आना है। जो आरएसआई की लाइन है उसको आपने एक ही कलर देना है, कोई भी डार्क कलर दें जो आपको चार्ट पे क्लियर नज़र आए। उसके बाद जो मूविंग एवरेज की लाइन है इसको भी कोई ऐसा कलर दे जो आपको चार्ट पे क्लियर नज़र आए। उसके बाद जो हमारे पास अपर बैंड की लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से होती है। ठीक है, जिसे अब आपको यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन आप इसको अगर इस तरीके से रखेंगे तो आपके लिए आरएसआई और भी ज़्यादा क्लियर होगा। अपर बैंड, मिडल बैंड एंड देन उसके बाद जो है लोअर बैंड, इनको आप सेम इस तरह लाइन में कन्वर्ट करें। और जो हमारे पास ये ओवरबाउट जोन है ये 70 होता है बाय डिफ़ॉल्ट। आप लोगों ने इसको 80 रख लेना। 70 भी हमारे पास ओवरबाउट जोन होता है, लेकिन वो जब आप 80 पे रखते हैं तो जो ओवरबाउट जोन होता है आपके पास वो और भी ज़्यादा आपके पास कंफर्म हो जाता है कि ये भी हमारे पास ओवरबाउट जोन कंफर्म हो चुका है बिल्कुल। उसके बाद जो हमारे पास लोअर बैंड है इसको आपने 20 पे रखना है, जिसको हम ओवरसोल्ड एरिया कहते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट 30 होता है, लेकिन इसको आप 20 पे कर दें। ये सिंपल आप लोगों ने इसकी सेटिंग करनी है। ये सेटिंग करने के बाद आप इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। आपका आरएसआई कुछ इस तरीके से आपको शो होता है। ये इसकी सेटिंग हो चुकी है। अब हमारे पास ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है इसमें जो लगी हुई है, बाज़ औक़ात लोग जो होते हैं वो इस लाइन को इग्नोर करते हैं, लेकिन आप लोगों ने इस लाइन को भी इग्नोर नहीं करना। इसका भी बहुत काम है, इससे भी आप अच्छे काम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट आपके पास किसी भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के आसपास हो, ठीक है, वहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रेकडाउन हो रहा है, आप आरएसआई की लाइन को भी देखें। आरएसआई मूविंग एवरेज की लाइन को आप साइड पे क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रहा ब्रेकआउट के टाइम पे। अगर वो भी क्रॉस कर रहे हैं तो आपके पास जो ब्रेकआउट है वो और ज़्यादा कन्फर्म हो सकता है। इसी तरह अगर ब्रेकडाउन कर रहा है, प्राइस किसी भी एरिया से ब्रेकडाउन कर रहा है और वहीं पर आपकी जो आरएसआई की लाइन है वो मूविंग एवरेज की लाइन को अप साइड से डाउन साइड पे क्रॉस करती है, तो आपके पास जो ब्रेकडाउन है वो और भी ज़्यादा कंफर्मेशन आपको दे सकता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा दूँ। प्राइस ने ये एक हाई बनाया, ठीक है, उस हाई के बाद प्राइस ने ये एक लो पॉइंट बनाया। ठीक है, हमारे पास ये जो लो था इसको यहाँ पे ब्रेक किया। उसके बाद प्राइस ने अगेन यहाँ पे हमारे पास हाई बनाया, और इस हाई को जब यहाँ मार्केट प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया तो ये हाई हमारे पास कंफर्म हो गया जब हमारे पास ये लो ब्रेक हुआ। अब जब ये हाई हमारे पास कंफर्म हो गया तो मार्केट जब अगेन इसके ऊपर जाएगी तो अगेन हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर अप साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप आरएसआई को देखें। आरएसआई ने आपको सिग्नल दे दिया कि आरएसआई में आपको स्ट्रेंथ शो हो रहा है। आरएसआई ने मूविंग एवरेज की लाइन को डाउन साइड से अप साइड पे बुलिश क्रॉसओवर दे दी है। आप लोगों ने सिंपल आपका जो भी प्रीवियस हाई होगा उस हाई के ब्रेक होने का वेट करना है। जब वो आपके पास हाई ब्रेक हो जाता है, जैसे ये हमारे पास एक हाई है, जैसे हमारे पास ये हाई ब्रेक हो जाता है आपके पास मार्केट का स्ट्रक्चर अगेन अप साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। एक कंफर्मेशन और ऐड करके इस जोन से अपनी एंट्री ले सकते हैं और इसी लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन को आप इस तरीके से, आरएसआई में मूविंग एवरेज की लाइन को आप इस तरीके से अपने चार्ट में यूज कर सकते हैं। अब बुलिश डाइवर्जेंस क्या होती है और बेरिश डाइवर्जेंस क्या होती है, हम उसको डिस्कस करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बेरिश डाइवर्जेंस को एक शो कर दूं, उसके बाद हम बुलिश की बात करेंगे। अगर आप प्राइस को देखें तो जब मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे आ रही थी तो प्राइस ने ये एक लो हमारे पास बनाया था। ठीक है, अब इस लो के नीचे मार्केट ने ये एक विक छोड़ी कि ये जितना भी बाइंग प्रेशर हमारे पास आया है, ये वाला जितना भी बाइंग प्रेशर हमारे पास आया था, ये जो विक आपको नजर आ रही है, ठीक है, मार्केट अगेन से डाउन साइड पे आई है और मार्केट ने ये जितनी भी लिक्विडेशन थी इसको स्वीप किया, वहाँ पे विक छोड़ी और मार्केट अगेन वहाँ से अप साइड पे गई है। तो सिंपल यहाँ पे इस लो से अगर आप इस लो तक मार्क करें, ठीक है, तो आपके पास ये एक लो पॉइंट नज़र आएगा। ठीक है, लोअर लो कंफर्म नहीं है आपके पास, जस्ट ये एक लो पॉइंट है आपके पास। ठीक है, लेकिन सेम इसी एरिया के ऊपर अगर आप आरएसआई को देखें इसी लो पे, तो आरएसआई पे आपके पास प्रॉपर एक हायर लो पॉइंट नज़र आएगा। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि आपके पास इस बाइंग प्रेशर की लिक्विडेशन भी स्वीप हो गई एंड देन आपके पास आरएसआई ने भी आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ शो किया। सिंपल एक दो कंफर्मेशन आप अपनी और ऐड करके इजीली मार्केट में एंटर हो सकते हैं। अगर मैं होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, मेरे पास यहाँ पे एक वी शेप भी बना है,
ठीक है। ये मेरे पास एक वी शेप भी बना है सिंपल। मैं इस नेक लाइन के ब्रेक होने का वेट करता, जैसे मेरे पास ये नेक लाइन ब्रेक होती इसके ऊपर मैं अपनी एंट्री लेता और ये जो लो पॉइंट है मेरा, इस लो के नीचे में अपना स्टॉप लॉस रखता और जो भी मेरा नेक्स्ट हाई बनता है उस हाई तक मैं अपने टारगेट को लेके चलता। ये होती है बुलिश डाइवर्जेंस। अब हम बात करते हैं बेरिश डाइवर्जेंस की। मार्केट हमारे पास ये एक हाई पॉइंट बना है, मार्केट का ये एक हाई पॉइंट है हमारे पास। अगर पहले हम इस हाई पॉइंट को यहाँ से यहाँ मार्क करते हैं, ठीक है। मार्केट का ये हाई पॉइंट था। नेक्स्ट हमारे पास ये एक हाई पॉइंट है, ठीक है। लेकिन सेम इसी टाइम फ्रेम पे अगर आप RSI में आए तो RSI ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है। इस हाई ने इस हाई को ब्रेक किया, ठीक है, लेकिन वीक के साथ ब्रेक किया, ठीक है। कंफर्म नहीं किया, वीक के साथ जस्ट ब्रेक किया इसको। लेकिन RSI को आप देखें तो RSI ने वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, उसने वहाँ पे वीकनेस दिखाई है। तो सिंपल एक कंफर्मेशन और ऐड करके आप यहाँ से अपनी शॉर्ट की एंट्री पकड़ सकते थे। ये होती है बुलिश डाइवर्जेंस और इसको हम बेरिश डाइवर्जेंस कहते हैं, ठीक है। जब RSI में कुछ तरह का सीन शो है कि प्राइस जो है एक हाई पॉइंट बनाए, प्रीवियस हाई को ब्रेक करे, ने एक न्यू हाई बनाए साथ, या अगर इसके ऊपर बॉडी भी क्लोज कर देता और फिर भी RSI में हमारे पास स्ट्रेंथ शो नहीं होती, तो फिर भी हमारे पास मार्केट के स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने के हमारे पास चांसेस होते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में हमारे पास चांसेस ज़्यादा इसलिए हो जाते हैं कि मार्केट ने उस हाई को ब्रेक नहीं किया, सिर्फ उसके ऊपर वीक छोड़ी है। लेकिन अगर आप नीचे RSI को देखें तो RSI ने भी वहाँ पे आपको वीकनेस शो किया, तो इसका मतलब है कि RSI प्राइस ने इस हाई की लिक्विडेशन ली है और मार्केट वहीं से डाउन आना चाहती है। तो ये थी सिंपल वीडियो RSI के बारे में। इसके अलावा जो ओवरसोल्ड एरिया होता है, हमारे पास ओवरबॉट जोन एरिया होता है। सिंपल RSI अगर आपके पास जो है इस लेवल के ऊपर हो 80 के लेवल पे, तो वो आपके पास ओवरबॉट एरिया होता है, और अगर RSI आपके पास 20 के एरिया पे हो तो वो आपके पास ओवरसोल्ड एरिया होता है। अब ज़्यादा लोग ये भी करते हैं कि जब प्राइस ओवरसोल्ड एरिया पे आती है तो वहाँ से अपनी लॉन्ग एंट्री पकड़ लेते हैं, या जब प्राइस ओवरबॉट एरिया पे आती है तो वहाँ से आप शॉर्ट की एंट्री पकड़ लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं करना होता, ठीक है। प्रॉपर एक रूल से चलना होता है। एक चीज़ अपने माइंड में रखें कि किसी भी ट्रेड में एंटर होने के लिए आपके पास मिनिमम 3 कंफर्मेशन होनी चाहिए, और ये तो कोई कंफर्मेशन है ही नहीं कि RSI अपने ओवरबॉट जोन पे गया या ओवरसोल्ड जोन पे गया। RSI अगर ओवरबॉट जोन पे गया तो बाइंग प्रेशर की वजह से गया है ना, ठीक है। आप वहाँ से शॉर्ट की एंट्री कैसे पकड़ सकते, या अगर RSI अपने ओवरसोल्ड एरिया पे गया तो सेलिंग प्रेशर की वजह से गया है ना, आप वहाँ से लॉन्ग की एंट्री कैसे पकड़ सकते हैं। ये तो एक कंफर्मेशन आपके पास है ही नहीं, ठीक है। तो सेम इसी के बेस पे आप लोगों ने कभी भी मार्केट में इंटर नहीं होना होता। आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, उसके बाद मार्केट में इंटर हो। ये थी RSI के बारे में वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।